नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं वक्री शनि की और धनु लग्न की क्या प्रभाव पड़ने वाला है धनु लग्न वालों पर। पहले जानते हैं वक्री ग्रह क्या होते हैं। वक्री ग्रह से अर्थ होता है कि ग्रह वक्र चाल से अर्थात पीछे की ओर चल रहा है, उल्टा चल रहा है। साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ रीज़न से एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में इसे मान्यता प्राप्त है कि ग्रह पीछे की ओर चल रहा है और उसके लिए कुछ विशेष फल बताए गए हैं। खास तौर पे जो वक्री ग्रह होते हैं उन्हें एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। यानी एक प्रकार से वो ग्रह और ज़्यादा बलवान हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा चेष्टा, बहुत ज़्यादा प्रयास वो करने की कोशिश करता है अपने फल को देने के लिए। और दूसरा, वक्री ग्रहों का फल अचानक आता है, सरप्राइजली। यानी आपने सोचा भी ना हो, आपने उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं की हो, आपने कुछ कर्म भी ना किया हो और फल आ जाए कुछ इस प्रकार से। वक्री शनि जो हैं वो 17 जून से 4 नवंबर तक हो रहे हैं। 4 महीना और 18 दिन के लिए ये शनि वक्री हैं। और चूंकि जो बड़े ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनके फल हमें बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को बहुत अप एंड डाउन ले आते हैं, हमारे जीवन में मेजर चेंजेस लेके आते हैं। तो जानते हैं कि शनि का वक्री होना आपके लिए, धनु लग्न वालों के लिए क्या फल लेकर आया है। शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को बल प्रदान करते हैं, उस भाव की सुरक्षा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपके तीसरे भाव को उन्होंने बलवान कर दिया। अब शनि चूंकि अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ राशि में है, तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ ग्रह बलवान हो जाता है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो शनि भी बलवान हो गए, इन्हें भाव भी बलवान हो गया, शनि भी बलवान हो गए। और अब शनि को जो वक्रत्व गुण के कारण जो चेष्टा बल प्राप्त हुआ है वो शनि को और बलवान कर देता है अपने फलों में तेजी लाने के लिए, या बहुत प्रबल रूप से अपने फल को देने के लिए, या अचानक अपने फल को देने के लिए। तो तीसरे भाव से संबंधित जो फल हैं वो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़े और अचानक शुभ फल आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ शनि भी बलवान, भाव भी बलवान और शनि बलशाली भी। तो तीसरा भाव होता है हमारे साहस का, पराक्रम का, एफर्ट का, कोशिशों का और हमारे हॉबीज़ का। तो निश्चित ही इस समय में आप अपने हॉबीज़ को जी पाएंगे। आप अपने अचानक से आपकी हॉबीज़ जो है वो आपके धरातल पे आ जाएगी। अचानक से आप अपने हॉबीज़ को लेके बहुत एक्टिव हो जाएंगे। इस 4 महीने में अचानक आपके अंदर से एक तूफान सा उठेगा अपने हॉबीज़ को जीने के लिए। इसके अलावा आपका साहस, आपका पराक्रम बहुत बहुत बढ़ जाएगा और आप किसी विशेष अवसर पर, किसी एक समय पर कुछ ऐसा कर जाएंगे, कुछ ऐसा प्रयास, कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा परिश्रम, कुछ ऐसा साहस आप दिखा जाएंगे जिसे आपने स्वयं में सपने में भी ना सोचा हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा कर सकूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये सब फल शुभ आएंगे क्योंकि शनि शुभ है यहाँ पर। और दूसरा, अगर कुंडली में शुभ है और महादशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा है तो फलों में और शुभता आएगी। विशेष रूप से जब आप यहाँ के जो काम करते हैं, जैसे नेट से जुड़ के अगर आप काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, कमीशन दलाली का काम आप करते हैं, यात्रा के माध्यम से बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, घर से दूर कोई काम करते हैं, साहस से जुड़ के कोई भी काम किया जाता है, मिलिट्री है, पुलिस है, नेवी है, अग्नि फायर डिपार्टमेंट है, ये सारे काम हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव हमारी बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो इन सारे कामों से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो यहाँ अचानक ही आपको कोई बहुत बड़े रिजल्ट की प्राप्ति होगी। कार्मिक रूप से आप कुछ बड़ा कर गुजरेंगे जो दुनिया को दिखेगा, अलग से समझ में आएगा कि हाँ आपने ये किया। इसके अलावा शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप ज़्यादा अनुशासित रहें और ज़्यादा मेहनत करें। जब आप वहाँ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते और अनुशासित नहीं होते, उस स्थिति में उस भाव से संबंधित आपको दुख की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे संतान का होता है। तो यहाँ पर पहले तो ये कि आपको अब पंचम भाव से जुड़ के आपको यहाँ की चीज़ों के लिए मेहनती होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। यानी संतान को लेके, शिक्षा को लेके, कला जगत को लेके, अगर आप किसी प्रकार के लोगों की हीलिंग देते हैं उससे लेके,
मनोरंजन उद्योग भी हम पंचम भाव से देखते हैं। इन सारे फील्डों से आप जुड़े हैं, बच्चों से संबंधित आप कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों से जुड़ के कोई काम आप करते हैं, किसी भी प्रकार के कला के किसी भी विधा से आप जुड़े हैं, तो अब ये पांचवें भाव के जो फल हैं आपको, अगर कुंडली में शनि शुभ है, दशाओं का क्रम अच्छा है, केवल उस स्थिति में आपको फल यहाँ पे अच्छे आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो मेष राशि है वो भी शनि की शत्रु राशि है, तो शनि जहाँ देखते हैं उसकी खराबी करते हैं, शत्रु का घर है तब तो और खराब करना चाहेंगे। जागरूक रहें। उपायों की बात हम अंत में करते हैं। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में सूर्य की राशि है सिंह, यह भी शनि की शत्रु राशि है, तो शनि की दृष्टि भी खराब और शत्रु के घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो शनि निश्चित ही यहाँ बिगाड़ना चाहेंगे। दशा का क्रम अच्छा है, शनि कुंडली में शुभ है, तब नहीं बिगड़ेगी चीज़ें, ठीक रहेगी, और नहीं तो फिर शनि आपके भाग्य को बिगाड़ना चाहेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है, उच्च शिक्षा अगर आप लेते हैं देते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। धर्म संस्कार को लेके भी आपके साथ कुछ दिक्कतें आ सकती है। धार्मिक किसी प्रकार के आयोजन में, धार्मिक किसी प्रकार के कार्यक्रमों में आप जहाँ भी जुड़ेंगे आपके साथ कुछ वाद विवाद आपके साथ जुड़ सकता है। आप भाग्य आपका साथ इस समय में कम दे या ना दे, ये हो सकता है। पिता के साथ भी ये होगा, पिता की सेहत बिगड़ सकती है और पिता का साथ आपको ना मिले, ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा होगी जब आप इन बातों के लिए मेहनत नहीं करेंगे और अनुशासित नहीं रहेंगे। अगर आप मेहनत खूब करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, पिता का ध्यान रखेंगे, उच्च शिक्षा का ध्यान रखेंगे, धर्म को बहुत ध्यान दे के करेंगे और भाग्य के लिए मेहनत परिश्रम करेंगे, तो फिर ये शनि आपको ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। और शनि कुंडली में शुभ है तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। शनि की जो अगली दृष्टि पड़ती है वो 12वें भाव पे पड़ती है। 12वें भाव पे शनि अगर देखते हैं तो फिर ये चाहते हैं कि अगर आप 12वें भाव से जुड़ के कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस आपका है, आप अगर फाइनेंस का काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के 12वें भाव के कुछ भी काम आप जब आप करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है, अनुशासित रहना है, नहीं तो फिर शनि यहाँ पे दुख देंगे। फिर वही कि कुंडली में अगर शुभ हैं तो कम दुख होगा, कुंडली में शुभ है, कुंडली में अगर अशुभ हैं, दशाओं का क्रम भी ठीक नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा खराब फलों की प्राप्ति होगी। खर्च वगैरह भी शनि आपको दे सकते हैं, करा सकते हैं, अचानक से कोई बड़ा खर्च आपको आ सकता है। उपायों के तौर पे सबसे बेस्ट तो यही होता है कि हर ग्रहों के कुछ कारक चीज़ें होती हैं। जैसे शनि के लिए जो लेबर क्लास होता है, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, सेवादार जो लोग होते हैं, ये साक्षात शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी मदद करना, सहायता करना, उनकी हेल्प करना, उन्हें दुख न देना, अपनी तरफ से कोई तकलीफ न देना, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे शनि काफ़ी अनुकूल रहते हैं, ठीक रहते हैं। जैसे आपके घर में काम वाली है, बगीचा को मेंटेन करने, गार्डनिंग करने वाला है, आपके ड्राइवर है, कोई मजदूर है, घर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्तियां होती हैं, वहाँ जाकर उनकी थोड़ी सी कुछ सहायता कर दी जाए, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो शनि काफ़ी अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा शनि के लिए आप ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। दान के रूप में काले कपड़े, काले सामान, जैसे उड़द की दाल हो गई, तिल हो गया, तेल भी शनि की चीज़ें हैं, लोहा शनि की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप दान करते हैं, स्पेशली शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं, तो शनि इससे बहुत 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 अनुकूल हो जाते हैं। और अगर ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर लेते हैं, शनिवार को उपास कर लेते हैं, तो इन सारी बातों से शनि काफ़ी हद तक अनुकूल हो जाते हैं और आपको खराब फल की प्राप्ति आपको नहीं होती। दोस्तों, शनि एक प्रकार से साक्षात कर्म के कारक ग्रह हैं। जो भी आदमी अगर अपनी मेहनत को भरपूर अगर कर रहा है, अनुशासित है, छुट्टी बिल्कुल नहीं लेता है और शिद्दत के साथ में आप अपने मेहनत को काम करते हैं, जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, ढीले नहीं पड़ते, आलस नहीं करते, तो ये शनि कभी भी आपको तकलीफ नहीं देते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए शनि का गोचर शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।